म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फंड वाले भैया में, जहां पर आपको मिलती है म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी अपडेट्स सबसे पहले। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ, चलो फटाफट करके आओ। कर लिया? बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, सोचो आपके पास एक गुल्लक है, या जिससे बचपन में आपके पास हुआ करता था, जिसमें आप अपने पैसों को जमा करते थे ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। म्यूचुअल फंड भी सिमिलर उसी टाइप की एक चीज़ है, मगर इस गुल्लक में बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके हर महीने पैसे डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर उन सब पैसों को इन्वेस्ट करता है डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि शेयर्स, गोल्ड, बॉन्ड्स। अब अगर बॉन्ड्स मैं यहाँ पे बात करूँ तो बॉन्ड्स बेसिकली, आसान शब्दों में बोलूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली हुई चिट्ठियाँ होती हैं। अब म्यूचुअल फंड्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा है बेस्ड ऑन एसेट क्लासेस। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर देखें तो ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है ओपन एंडेड एंड दूसरा है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब अगर बात करें एसेट क्लासेस के बारे में तो ये फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी फंड ज़्यादातर कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और जबकि डेब्ट फंड जो होते हैं ये कंपनीज और गवर्नमेंट के तरफ से निकली हुई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। और हाइब्रिड फंड, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये इक्विटी और डेब्ट फंड का मिक्सचर होता है। इस फंड में रिस्क मिनिमल होता है। दोस्तों, आज भी 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एफडी को प्रेफर करती है ओवर म्यूचुअल फंड, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है इसके बारे में, या फिर बेसिकली बात करूं कि उन्हें इसके वर्किंग के बारे में नहीं पता होता है, जिस वजह से वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो आखिरकार ये म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करते हैं? बेसिकली दोस्तों, इसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स का मनी पूल करते हैं और उसके बाद उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़। अब उन सिक्योरिटीज़ में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एक्सेट्रा। बस उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, और जब एक पर्टिकुलर रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तो उससे इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। हम मगर कुछ हिस्सा जो फंड मैनेजर हैं वो अपने पास रखते हैं एज देयर एक्सपेंसेस, और उसे ही हम लोग एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे एब्रीविएशंस भी आते हैं, और उनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब उन एब्रीविएशंस की बात करें तो उसमें नेव, एएमसी, एसटीपी, बेंचमार्क, एयूएम, एसडब्ल्यूपी, एसआईपी, ये सब आते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मगर यही टर्म्स जो हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो? तो हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्मॉल फीस होता है जो कि फंड मैनेजर के द्वारा चार्ज किया जाता है आपसे आपके मनी को मैनेज करने के लिए। अब आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो उसका कितना है ये भी देखना पड़ता है। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एएमसी बेसिकली दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि हमसे पैसा पूल करके सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन इन्वेस्टमेंट से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो, और उस मुनाफे को वो इन्वेस्टर्स को वापस कर देती है इन एक्सचेंज फॉर अ फी। अब अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले एसआईपी के बारे में जानना होगा कि ये बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि हर महीने आप रेगुलरली पर्टिकुलर एक ही डेट पे इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। और अगर हम बात करें एसटीपी की, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, तो ये एक पीरियोडिक ट्रांसफ़र होता है एक फ़िक्स्ड अमाउंट का। आप
इसको अगर चूज़ करते हैं तो आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट किसी एक स्कीम से दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब थर्ड है हमारा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और इसे हम लोग SWP भी कहते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए अच्छा है जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं हैं, यानी कि जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट उससे मिलता रहेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर AUM, ये कुल पैसा है जो कि किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया गया है। ज़्यादा AUM वाला फंड ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिस भी फंड का AUM हाई हो, आप उस म्यूचुअल फंड में भरोसा कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू या फिर NAV, ये फंड की हर एक शेयर की प्राइस होती है जो फंड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के हिसाब से बढ़ती या घटती रहती है। अब NAV निकालने का दोस्तों एक फॉर्मूला भी होता है, जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि NAV इज इक्वल टू फंड एसेट्स माइनस फंड लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसको सॉल्व करने पे हमें अपने करंट NAV की वैल्यू मिलती है। बेंचमार्क दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये वो इंडेक्स है जिससे फंड की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। जो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता है बेंचमार्क को ओवर वेरियस मार्केट साइकिल, वो बहुत ही रिलायबल और अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। अगर आप लोगों को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। धन्यवाद।